political crusade for minority votes has reached fever pitch on Monday after seeking votes for India Bloc candidate from Farrukhabad. The niece of Salman Khurshid, Maria Alam, got into hot water. She had made an appeal, remember, for vote jihad. Now, she and Salman Khurshid, who was present in that meeting, have been booked by the UP police. Today, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav defended his party leader, saying that her intention was to ask people to vote in large numbers. He also said that sometimes powerful words are used to enthuse people to vote in elections and should not be taken otherwise. But this has set off a firestorm because nobody is willing to buy the semantics. The intent over here is to try and consolidate Muslim votes, a last-ditch effort perhaps. But guess who has stepped in to point out the hypocrisy in this consolidation call? It is not the BJP. In fact, it is AIMIM chief Asaduddin Owaisi who latched onto this very question of political intent and asked, these are the same people who talk about consolidation, who talk about Muslims voting in a single bloc, and at the same time forget to provide them representation. जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए। तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का। तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कितने हैं? 48। ना कांग्रेस ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने एक भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। और कौन टिकट दिया? इम्तियाज जलील मजलिस से लड़ रहे मौजूदा एमपी जो हैं। अब उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दिया, राजस्थान में किसी मुसलमान को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। आप बताइए फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा फिर? All right, let me take this across to the guests with us. Shehzad Poonawala continues with us. We have Atikur Rahman, political analyst. Lokesh Jindal also continues. And Abhishek Som, leader of the Samajwadi Party. My first question is to you. असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप वोट जिहाद की तो बात कर रहे हैं, पर असली जिहाद बेचारे मुसलमानों के खिलाफ ही हो रहा है। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आता है तो उनके खिलाफ ही जिहाद हो जाता है, उनको मिलता ही नहीं टिकट। देखिए, मुझे लगता है कि जो इस तरह के बयान हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद अपने बारे में विचार करना चाहिए। किस तरह की बयानबाजी देते हैं, देश तोड़ने की बात कहते हैं बीजेपी को अगर वोट नहीं दिया तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। और रही बात ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो जिहाद, वोट जिहाद के नाम से आप जो लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा है जब नेता अपने वर्ग में, समाज में जाता है तो अपने लोगों को समझाने का प्रयास करता है और वो चाहता है, वो अपील करता है कि एक तरफा वोट पड़े, और वो बताता है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो जैसे हम ठाकुर हैं, ठाकुरों ने भी पूरे देश में आंदोलन किया और सड़कों पर आ गए, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। हमने कहा कि भाई राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, अपमान ही किया। राजनाथ सिंह का कितना अपमान हुआ। तो हम भी अपील करते थे कि राजनाथ सिंह को भाजपा छोड़ के समाजवादी इंडिया अलायंस में आ जाना चाहिए, अपनी समाज में आ जाना चाहिए। तो ये एक अपील है और इनके शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अगर राजपूतों की इतनी चलती है समाजवादी पार्टी में, तो आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? बन जाइए ना आप राजपूत अध्यक्ष ऑफ समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, हम तो नहीं, अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं और नेताजी से हमारा 3 पीढ़ियों का रिश्ता रहा है, तो हमें तो वो सम्मान देते हैं। हम सम्मान के भूखे हैं। राजपूत सम्मान का भूखा था ना, वो भी आप लोगों ने राजनीति Lokesh Jindal, I think the more fundamental question is not even about the language that was used, whether it was jihad, etc. This was an effort to consolidate. Essentially, where you're telling the Muslims, listen, vote as a bloc. Are you now dictating to the Muslims what they should be doing and who they should be voting for, while not even bothering to give them any tickets? You don't give them any representation, but you treat them as cattle.
Well, Padmaja, if you consider or draw parallels between the speech given in Banswara, Rajasthan, and this speech, I do not support any form of a appeal made to the voters of religious line, as it is corrupt practice as per Representation of People's Act. So it is something which the Election Commission must take due cognizance and must stand. But the first action must be taken against the Prime Minister himself, because this very speech that he delivered in Banswara, Rajasthan, had the very same temper, emotion, a religious color, which is against, you read section 123 of the Representation of People's Act. So the first thing that has to be done over here is Election Commission acting against the Prime Minister himself and setting precedents so that others, they follow the due course of moral course of conduct. You cannot commit the crime and later preach what ought to be done. So it is the BJP that has been flouting the norms, that it is the BJP that has been acting immorally, unethically, and action must be taken against all who resort to this. This is my stand. Okay. Shehzad Poonawalla, I want to point out that nobody has actually responded to a very fundamental point that was made by Asaduddin Owaisi. He is not the BJP. That's right. He is actually a Muslim and Muslim MP who, by the way, has the only Muslim MP in Maharashtra. Congress has no Muslim MP in Maharashtra with a 14% Muslim population. Samajwadi Party has no Muslim MP. But AIMIM, which has a Muslim MP, is saying कि भाई आप मुसलमानों के खिलाफ जिहाद क्यों कर रहे हो? Respond, Shehzad Poonawalla. Padmaja, actually, let me respond to the topic proper before I can answer the other two gentlemen's questions which are off the topic. The Congress party is the worst enemy of the Muslim community. They set the standard that not giving Muslim tickets is the reason why BJP is communal. Now, as per their own standard, Delhi, Punjab, Gujarat, Haryana, Telangana, Rajasthan, Uttarakhand, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Himachal, 0 tickets to Muslims. कितनी आबादी कितना हक, ये याद है ना पद्मजा जी? ये नारा किसने लगाया था? अब बेचारों की आबादी तो है पर हक कहीं पर नहीं, फटाफट गायब हो गया. और इनसे पूछे, ये केवल असदुद्दीन ओवैसी नहीं, आई डोंट टेक ओवैसी वेरी सीरियसली, कांग्रेस के भीतर के मुसलमान मिस्टर नसीम खान, ही हैज सेड कि वोट मेरा चाहिए पर टिकट मुझे नहीं देना है. और मुसलमानों को दिया क्या? दंगों के अलावा पद्मजा जी और गरीबी के अलावा इन्होंने दिया क्या? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, दिल्ली, ये सारे दंगे उनके जमाने में हुए. आपको याद होगा मुंबई दंगों के लिए दे यूज्ड टू होल्ड उद्धव सेना रिस्पॉन्सिबल. आज उनके साथ गठबंधन कर दिए हैं. और उसके अलावा आज 2 सवाल पूछे हमारे भाई सोम भाई ने. भाई पद्मजा जी, you know, on a lighter note, you know when Mr. Som came into prominence first? He came into prominence first when he was crusading for Ma Padmavati, who had done Johar against Khilji, against these invaders. जौहर से आज जिहाद को बचाने तक आ गए. समाजवादी पार्टी का असर देख रहे हो इस पर? मतलब ये बात कर रहे ठाकुरों के अधिकार की. मान्यवर हमारे मुख्यमंत्री देख लीजिए उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड के भी, और आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने कब किसी को बनाया. आप तो ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुरवाद हो रहा है भर्तियों में, और आज आप ठाकुरों की हितैषी बन गए. छोड़ दीजिए, उनको भी पता है प्रभु श्री राम के भक्तों पर भी गोलियां चलाना और किसने अपमान किया पाखंड कहकर और किसने राम मंदिर का विरोध किया. पर वो सवाल नहीं, सवाल आज सिर्फ इतना है. अभिषेक जी, मेरा आपसे ईमानदारी से सवाल है. आप तो एक तरफ झुंझुना दिखाते हैं वोट बैंक जिहाद का, मुस्लिम रिजर्वेशन का. टिकट आप क्यों नहीं दे पाए? एमवीए के अबू आजमी ने पूछा है. अब अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि एमवीए ने 48 सीट में 1 टिकट नहीं दिया. अभिषेक सोम जी, शहजाद को भूल जाओ, अबू आजमी का जवाब दो. ओके, रिस्पॉन्ड अभिषेक सोम. देखिए शहजाद पूनावाला जी, आप बड़े भाई हैं. पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, आप बता दीजिए ना. और रही बात टिकट की, तो ये तो एक मतलब देखा जाता है, एक पूरा समीकरण देखे जाते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए. जो जीत का समीकरण होता है उसको टिकट दिया जाता है. और आज आपने, रही बात राजपूतों की, तो आपने तो उत्तर प्रदेश में राजपूतों को टिकटें, आप पश्चिम में एक भी टिकट नहीं दिया और पूरे राजपूत सड़कों पे आ गए और राजपूतों को आपने राष्ट्रवाद के नाम पे ठगा. मुसलमानों को ठगा, राजपूतों को ठगा, ब्राह्मणों को ठगा. अब ये लोग ठगने वाले नहीं हैं. हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं. हम लोग बताएंगे, हमसे ज्यादा कल्चर्ड वाले लोग और कौन हो सकते हैं.
तो हम सनातन को भी जानते हैं, हमें संस्कृति भी आती है। Okay. हमें मत सिखाइए कि रानी माँ पद्मावती के लिए Okay, किसने sir, जौहर sir, किया था। please, we will stick to the topic. We will stick to the जाएगा। topic and हमें not अपनी ramble. Let me मर्यादाएं bring in सब पता Atikur है। Rahman. Atikur Rahman, what do you make of this call of vote jihad? Does it work as a tool to consolidate? Frankly speaking, Padmaja, the ultimate message for vote jihad is a turnout in large numbers. Now, why the BJP is afraid of a Muslim turnout in large numbers? Why they are scared of the Muslim turnout? I don't understand. If the Muslims are voting Islam, are they afraid that they will be losing the elections? And it's a very hard choice for Muslims both the ways. They are at the receiving ends ultimately. If they vote for the Congress, they are, treated that the Muslims appease the Congress appeases the Muslims. That's why they are voting for it. If the Muslims are voting for Owaisi, they are charged with communal angle. What are the Muslims supposed to do? For 70 long years, it's a very stark reality. The Congress used the Muslims for vote banks. We found an alternative. We wanted to teach the Congress lessons. In 2014, we thought that the BJP is a good alternative. For 10 years, we were again mutilated by the BJP as a vote bank and only charged to the Congress that the Muslims are appeased. If the Muslims have been appeased in these 70 long years, were the backwardness of the Muslims at this point a reality? Okay. They are not appeased. That's why their economic and educational condition is low than the SC and ST. So Okay, what are Shehzad the Poonawala Muslims stuck supposed between the to devil do? and the deep sea. Jihad If they support word is a malign Owaisi, word. they are demonized. They support Samajwadi Party, they are still ostracized. सबसे पहले तो अतीकुर रहमान जी पूरा वाक्य तो समझिए, उस समाजवादी पार्टी की नेत्री ने क्या कहा। उन्होंने तो एक प्रकार से स्वीकारा कि मुस्लिम समाज क्योंकि बीजेपी का समर्थन कर रहा है, मुकेश राजपूत का समर्थन कर रहा है, अगर ऐसा करोगे तो मुसलमानों का ही हुक्का पानी बंद करने की बात की है। पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। इसका मतलब कि आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्योंकि पहली बार मुस्लिम समाज भी समझ में आ रहा है उसको कि आप लोगों के भड़काने और बहकाने से नहीं, बल्कि जो 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर मिले तो शिल्पा सुल्ताना दोनों को मिला, 12 करोड़ टॉयलेट, नल से जल, गरीबी से बाहर निकलना, डबल रेट से एक्सप्रेसवे पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची, तो इन सारी चीजों में मुस्लिमों को अपना अधिकार मिला। 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए तो उसमें किसको मिला जी? 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बटे तो किसको मिला? 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने तो किसको मिला? तो सारी चीजें मुसलमानों को पहली बार डिलीवर हुई है, इसलिए वो तैयार है कि वो वोट करे, परंतु आप रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप तो मुझे एक बात बता दीजिए, अभी आपने क्या कहा अभिषेक सोम ने कि विनेबिलिटी पर तय होगा। जब बीजेपी ये आर्ग्यूमेंट देती है कि कोई विनेबल होगा तो उसको टिकट मिलेगा, तब तो बीजेपी कॉम्युनल हो जाती है। अब एमवीए और कांग्रेस पार्टी यदि ये आर्ग्यूमेंट दे तो अतीकुर रहमान ये सेकुलर है या कॉम्युनल है, या ये कॉम्युनल वाला टैग केवल बीजेपी के लिए ही है? और तीसरी बात देखिए, अब उन्होंने कहा बैकवर्डनेस के बारे में। अतीकुर रहमान जी एक बात बताइए, कोई पारसी समाज के कोई बड़े रजवाड़े नहीं थे? मुसलमान समाज के तो थे, नवाब थे, सुल्तान थे, महाराजा थे, सब थे। अगर वहां से लेकर आज स्थिति यह हो चुकी है कि वो बैकवर्ड हो चुके हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वही कांग्रेस है जिसको आप रहनुमा बनाते हैं। तो आप स्वीकारिए, और कोई भी माइनॉरिटी जिसके कोई बड़े रजवाड़े नहीं थे वो नहीं कहती हम बैकवर्ड है, पर जो देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो चीख चीख कर कह रही है हम बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्डनेस का कॉज कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? आप पहले वो स्वीकारिए और देख लीजिए, एएमयू की फंडिंग 600 करोड़ 1200 करोड़ की गई, 2 करोड़ स्कॉलरशिप, 3 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए। ये काम नहीं हुआ 10 सालों में, तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण हुआ। Sir, okay. Padmaja, I have mentioned it earlier. There is always a choice for the Muslims between the devil and the deep sea, the devil being the BJP. Now, if Shehzad is mentioning all the government schemes, is that a license that you go to the Supreme Court and say that the minority status of the AMU should be taken back? If this is a license to kill the Muslims and demonize the Muslims,
day in and day out on every channel. Is this a license? No, Shahzad. You cannot get out of it. You cannot demonize the community and say that. Okay, last 10 seconds, Shahzad Put Poonawalla. amenities to them. We should demonize Take a rebuttal. Padmaja, since he has raised the issue of AMU, I have a specific question. ये अतीकुर रहमान आकर जय भीम करते. Do you know AMU is the university where SC, ST, OBC don't get reservation? Tell him, is he in support of reservation for SC, ST, OBC in AMU? In Jamia, they cut the reservation of SC, ST and they finished it off. Is he in support of that? Yes or no? Okay, we will carry on this debate on another day. But as of today, for somebody to talk about vote jihad, thinking of an entire community as a block who will be herded in whichever direction you want, the very least they owe to that community is an equal voice and an equal representation. If you can't give the latter, then you certainly cannot demand the former either. I'll leave it at that. Thanks very much, gentlemen, for joining me. Thanks for watching.